क्या आप जानना चाहते हैं? नवरात्रि एक विज्ञान है। नवरात्रि की 9 माताएं आपके जीवन से जुड़ी हुई है। नवरात्रि का सीधा संबंध आपकी हेल्थ से है। वुड यू लाइक टू नो अबाउट द नवरात्रि? नवरात्रि इज अ फेस्टिवल ऑफ 9 नाइट्स, इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हाउ? नवरात्रि, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स नवरात्रि? नवरात्रि दो मौसम के बीच में आने वाले प्रथम 9 दिन है। हमारे बुजुर्गों ने कहा भाई, मौसम बदलने पर शरीर में दिक्कत होती है, बीमारियां लगती है, जो कि अभी आज तक बोला जा रहा है हमारे द्वारा कि भाई बीमार हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, मौसम बदल रहा है। इसका पूर्वानुमान हमारे ऋषि मुनियों को था। तो ऋषि मुनियों ने मौसम परिवर्तन होने पर 9 दिन के व्रत रख दिए। इसीलिए 4 मौसम होते हैं और 4 नवरात्रियां होती हैं। चारों नवरात्रि के प्रथम 9 दिन तो गुप्त रहती है और दो हम गृहस्थ के लोगों के लिए होती है। इसमें कराया क्या जाता है? 9 दिन आपको व्रत कराए जाते हैं, उपवास करिए आप। अब उपवास कराना है ताकि आपके शरीर में जो पुराना खाया पिया है वो उसको आराम मिले, मशीनरी को, और एक नए मौसम से लड़ने की ताकत पैदा हो सके। इसको हमने जोड़ा है हमारे ऋषि मुनियों ने कि भाई बगैर लालच के, बगैर भय के कुछ करेगा नहीं। 9 माताओं के रूप बना दिए गए। अब देखिए माताओं के रूप भी कितने बड़े हैं। प्रथम है माता शैलपुत्री। एकमात्र माता है जिसमें स्त्री आता है। तो आप इसको ऐसे लें कि घर में जब एक बच्ची जन्म लेती है वो पुत्री होती है ना? प्रथम शैलपुत्री। और जैसे माँ के गर्भ में 9 माह में बच्चे का विकास होता है, इन द 9 मंथ चाइल्ड ग्रो इन द मदर बेली। तो फर्स्ट डे कनेक्टेड विद द मूलाधार चक्र, रूट चक्र। फर्स्ट डे रूट चक्र पे मेडिटेट करें, ध्यान करें, जिसको हम शैलपुत्री कहते हैं। सेकंड डे थोड़ा अपग्रेड करते हैं, ग्लैंड आवर जिनेटस, सेकंड चक्र ब्रह्मचरणी माँ, मतलब हमारे स्वादिष्टान चक्र। तो वह पुत्री का ब्रह्मचर्य का पालन करवाकर उस पुत्री को तैयार किया जाता है कि लेवल पर जब आती है तब वह चंद्र घंटा के रूप में रहती है, चंद्र घंटा माता के रूप में रहती है और तैयार हो जाती है एक नए परिवार में जाने के लिए। देखिए लॉजिक बॉडी से कनेक्टेड है। नाभि के नीचे हमारे जननेंद्रियां होती है, चंद्र घंटा बनती है, ज्योति आती है, कुष्मांडा। कुष्मांडा एक माता के रूप में प्रकट होती है। पांचवा जो आपके हृदय चक्र पर रहती है। हृदय चक्र पर रहने के बाद अगली माता जी आती है जिसको हम स्कंद माता कहते हैं, वो हमारे कंठ पर रहती है। तो एक माँ बनने के बाद उसके समस्त रोल खत्म हो जाते हैं। उससे बड़ा कोई रोल ही नहीं होता। स्कंद माता। अब स्कंद माता बन गई तो सबसे पहले काम माता का क्या रहता है? कि मेरे परिवार की रक्षा करना। तो वह इस रूप में काल रात्रि के रूप में, नवरात्रि के रूप में आने वाले 3 दिन आज्ञा चक्र पर ध्यान रखती है। और नकारात्मकता जीवन के अंदर उसके परिवार के संकट को वो दूर करती है, संकट हारनी बनती है। यही एक क्रम देखें आप 9 माताओं का, तो उसी प्रकार चलता है जिस प्रकार एक बच्चे का गर्भ में शरीर के अंगों का विकास होता है। मेरी बात पे विश्वास नहीं, आप गूगल करके चेक कर लीजिए। मतलब हाउ हमारे ऋषि मुनि कितने समझदार थे, कितने ज्ञानी थे। उन लोगों ने इस ज्ञान को इस तरीके से प्रस्तुत किया। एक प्रश्न और आता था कि माता जी के मंदिर पहाड़ों पर क्यों रखते हैं? अरे माता जी के मंदिर पहाड़ों पर रखने का ये था कि उस वक्त व्रत कराए जाते थे। और व्रत कराए जाते थे तब वो माता जी इनको आराम करते रहते थे, दिन भर काम नहीं रहता था, तो कुछ मेहनत कराने के लिए पहाड़ी पर पत्थर रख देते थे कि आप जाओ माता जी वहां पे दर्शन करके आओ, नहीं तो आपका काम नहीं होगा, फसल बिगड़ जाएगी। तो बेचारे मेहनत करके पैदल पैदल चलकर ऊपर जाते थे, दर्शन करके आते थे। तो ये जितने भी हमारे सनातन धर्म के त्योहार है आध्यात्मिक, इसका संबंध किसी रिलीजन से नहीं है।
आपके शरीर से है। ये बात आप मान लीजिए, आपके शरीर से कैसा है। अगर कोई मुझसे पूछना चाहे इसके बारे में, वो जो उसको प्रॉब्लम हो, वो यू कैन आस्क मी। आर यू एग्रीड विथ मी और रूपा, आर यू गेटिंग मी और नॉट? क्लियर? रूपा, यू क्लियर? यस, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस। अनमोल, Ruchi, I didn't understand why you said that they are on the mountain. बिकॉज द माउंटेन, फर्स्ट Mhm. माता इज नेम शैलपुत्री, शी केम फ्रॉम द माउंटेन। मतलब हर कोई आध्यात्मिक, वो भले शिव हो, गंगा हो, वो हिमालय से निकली हुई है। तो हिमालय से ही वह पुत्री के रूप में आपके पास आती है, माँ के घर में। और माता पहले दिन का शीलपुत्री नाम दिया है, जो आपके घर में किसी कन्या के रूप में, जैसे जया जी के रूप में जन्म लिया होगा, भारती जी के रूप में जन्म लिया, महक के रूप में जन्म लिया। अभी महक भी इसमें इसमें वो रूप में, ब्रह्मचर्य रूप में है। जब इसकी शादी हो जाएगी तो चंद्र घंटा बनकर तैयार होगी। सही, आप अपने जीवन से जोड़िए। अभी आप भारती जी तो सब, हेमलता जी तो नौ माता के रोल पूरे कर कर ध्यान अवस्था में सब कुछ जिम्मेदारी इनको दिख रहा है सब। क्योंकि एक महिला, एक स्त्री उस एज के बच्चों को देखकर वह समझाइश देती है, क्योंकि वह उस एज में रह चुकी है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य हमारे इस कलयुग का, कि नो बडी वॉन्ट टू सिट विद द एल्डर पीपल। गर्व का बच्चा, मैं देखता था वो, हर गौरव का बच्चा गर्व, जब तक छोटा था माँ के गोद में रहता था, अब तो बैठा हो तो नहीं बैठे भागे जाए। तो मेरा ओवरऑल मतलब यह है कि सनातन धर्म में नवरात्रि सिर्फ आपके शरीर का शुद्धिकरण करने का एक माध्यम है। इट इज वन पार्ट ऑफ डिटॉक्स योर बॉडी एंड डिटॉक्स योर नेचर। आपके स्वभाव को भी हील करती है। जैसे आपका मूलाधार चक्र पर पहले दिन ध्यान रहता है, तो वह आपके जीवन के आलस्य को दूर करता है। दूसरा, ब्रह्मचर्य वाला आपके लस्टी थॉट को दूर करता है। तीसरा, ब्रह्मचर्य या सॉरी चंद्रघंटा, चंद्रघंटा माता नाभि पे जो रहती है, वह आपके जीवन के अंदर एक इच्छा जो होती है उसको दूर करती है और एक उदारता वाले भाव लाती है। कुष्मांडा हृदय चक्र पर आती है, माँ के रूप में संबद्ध करती है। स्कंद माता के रूप में कृतज्ञता देती है सभी लोगों को। और 6 7 8 वाली माता है, पूरा ध्यान काल रात्रि और रात्रि यह रहकर अपना ध्यान रखकर नकारात्मकता जो परिवार पे है वो दूर करती है। तो जब जब कोई माता का नाम सुने आप, कृपया अपने जीवन पे गौर करें। अगर आप एक स्त्री हैं, वो जो बोलते थे पुत्र की बात करते हैं, भाई पुत्र के बाद देखो पुत्रियों के लिए कितने त्योहार है, पुत्र के लिए तो एक ही बना है। देखो सब पुरुष शक्तियां महिलाओं के हाथ में है। अन्नपूर्णा घर में, मैंने आरती के बारे में लिखा फेसबुक पे। मैंने कहा शैलपुत्री के रूप में आई, ब्रह्मचर्य के रूप में परिवारों ने ध्यान रखा, चंद्र घंटा बन के मेरे जीवन में आई, कुष्मांडा बन के मेरे साथ दिया, स्कंद माता बनकर मेरे बच्चों का देखभाल कर रही है, अन्नपूर्णा बनकर मेरे खाने की व्यवस्था कर रही है, और संकट हंती बनकर, काल रात्रि बनकर परिवार पे कोई भी विपत्ति आनी हो तो वो खड़ी होती है आगे। आप वही ऊर्जाएं अपने शरीर में महसूस करें। यह हमारे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का आज आपको समझाइश था। जो माताओं की ऊर्जा है वह आप में मौजूद महसूस करें। और वह जो चक्र है आपके अलग अलग, इसके ऊपर एक सेशन हम अलग रखेंगे चक्रों का। वो चक्र ध्यान मेरा ऑलरेडी आपको कराया हुआ है कई बार, कई सालों से, और आज भी हम करेंगे। तो नवरात्रि कोई एक आध्यात्मिक वर्ग के साथ आपके शरीर से जुड़ा हुआ एक त्योहार है। महक, वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग? ओके, चलिए, ज्ञान बहुत हुआ। एक नवरात्रि की 2 लाइन गा लेते हैं और फिर ध्यान की दुनिया में चलते हैं। अब देखिए आप, अभी लाइक, ये धूम मची है गरबों की, गली गली चौपाल, अरे बीच में माता मूरत तेरी नाचे तेरे लाल, देखो आए नवरात्रे। तो ये कुल देवी पर पहाड़ों की व्यवस्था तो बंद हो गई। फिर क्या किया गया? गरबों की व्यवस्था करी। गरबे में व्रत करके लड़कियां पसीने पसीने हो जाती है डांडिया खेलते खेलते। आप देखिए गुजराती कल्चर, गुजराती में ज्यादा गरबा है, और आप देखिए वहां के हर व्यक्ति संपन्न मिलेगा।
तो डांडिया एक कुल देवी के पहाड़ पे गए, डांडिया खेलने का मानो माता है, साक्षात जागृत होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम ज्ञान की दुनिया में